वहीं एक व्यक्ति था, वह यीशु के पास आया और बोलने लगा, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या अच्छा काम करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, अच्छा क्या है? इसके बारे में तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अच्छा तो केवल एक ही है। फिर भी यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो तू आदेशों का पालन कर। और उसने यीशु से पूछा, कौन सा आदेश? यीशु ने बोला, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जैसा तू अपने आप से प्यार करता है वैसे ही अपनी पड़ोसी से प्यार कर। युवक ने यीशु से कहा, मैंने इन सभी बातों का पालन किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू संपूर्ण बनना चाहता है तो जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर धन गरीबों में बांट दे, ताकि स्वर्ग में तुझे धन मिल सके। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। किंतु जब उस नौजवान ने यह सुना तो वह दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। मैं 23वीं पंक्ति में हुआ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हाँ, मैं तुझसे कहता हूं कि किसी धनवान व्यक्ति के स्वर्ग में प्रवेश पाने से ऊंट का सुई के नकुए से निकल जाना आसान है। जब उसके शिष्य ने यह सुना तो अचरज से भरकर पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्य के लिए यह संभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जब प्रभु ने बुलाया तो मत्ती अपनी टेबल छोड़ के आ गया, पीटर अपना मछुआरे वाला जाल छोड़ के आ गया, उसके चेले सब छोड़ के उसके पीछे हो लिए, पर यह आदमी दुखी होकर वापस चला गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं, जब प्रभु का वचन सुनते, कलीसिया सुनते, एक पॉइंट पर आकर उनको मालूम चलता है कि उसके पीछे चलने के लिए मुझे बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, और बहुत से ऐसे लोग दुखी होकर फिर वापस चले जाते हैं। ये कहानी है एक जवान आदमी की जो अमीर है, मतलब ये अमीर है, ये एक प्रार्थनालय का रूलर है, इसका कैरेक्टर अच्छा है, इसकी लाइफ अच्छी है, ये यीशु के पास बहुत रिस्पेक्टफुली आता है। ये बोल रहे हैं, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरे आत्मिक जीवन में कुछ मिसिंग है, मैं क्या करूं? तो ये जब संबोधित करता है प्रभु यीशु को, ये अच्छा गुरु बोल के संबोधित करता है, तब प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? क्या तुम अच्छे का मतलब समझते हो? जब प्रभु कहते हैं कि मतलब अच्छा केवल एक ही जन है, वो परमेश्वर। बहुत से लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, लेकिन उनका कोई प्लान नहीं है प्रभु यीशु के पीछे चलने का। बहुत से लोग आते हैं प्रभु यीशु के पास, वो दिखाते हैं, उनको रुचि है प्रभु के वचन सुनने में, उनको रुचि है प्रभु क्या बोल रहे हो उसमें, उनको रुचि उन कामों में, परंतु जब वो प्रभु के वचन सुनते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही दुखी होकर चले जाते हैं। प्रभु को अच्छा कहना एक अलग बात है, उसको गुरु कहना एक अलग बात है, प्रभु के पास प्रभु बोल के आना एक अलग बात है। ये बात समझना कि उसका वचन कभी टल नहीं सकता, उसके वचन से हर बात, हर व्यक्ति का, हर जीवन का न्याय होना है, उसके वचन के आधार पर सब कुछ है। और बहुत से लोग कलीसिया आते हैं, लेकिन प्रभु का वचन पालन करने का उनका कोई इरादा नहीं है। यहाँ ये व्यक्ति संबोधित करता है प्रभु यीशु को ये बोल के कि आप अच्छे गुरु है। प्रभु बोलते, क्या तुम मतलब समझते हो? अच्छे का क्या मतलब है? अच्छा केवल एक ही है, वो परमेश्वर। अगर तुम मुझे अच्छा कहते हो तो तुम मेरे पास आते हो, तुम मुझे अच्छा कहते हो तो तुम मेरे जो टर्म्स है उसको तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते। या तो प्रभु ये बोल रहे कि क्या तुम समझते हो कि मुझे अच्छा बोलने का मतलब क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है? ये आदमी का इंटेंशन अच्छा था, ये अच्छा आदमी था, शायद इसका क्वेश्चन भी सही था, ये बहुत लोगों की तरह खोजी था, ये अनंत जीवन खोज रहा था। और इसका लेकिन जो प्रॉब्लम था, ये दिल का इशू नहीं था, ये एक जो टीचर से हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन था, ये कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। ये टीचर से डिस्कशन कर रहे हैं। इसकी जो नीड थी, ये वो उद्धार की नहीं थी, ये बस अपने कैरेक्टर को बेहतर करने आया था। मैं अगर हमारी क्लासेस भी होती, मैं सिखाता हूं कि जब कोई प्रभु में आता है, वो बेहतर व्यक्ति बनने नहीं आता, नया व्यक्ति बनने आता है। वो अपने कैरेक्टर को थोड़ा सुधारने नहीं आता, वो नया जीवन, नया व्यक्ति, जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है।
वो एक नया व्यक्ति बनने आता है। कोई प्रभु यीशु के पास आता है इससे नहीं आता कि प्रभु मेरा जीवन तो ऑलरेडी ठीक है, मैं इसको थोड़ा और ठीक करना चाहता हूँ। परंतु जब कोई प्रभु के पास आता है, आप जितनी कहानियों में पढ़ेंगे देखेंगे, वो हमेशा एक टूटी परिस्थिति में आता है, ऐसा जहां उसका अपने आप पर, अपने जीवन पर वो क्या करता है उस पर कोई घमंड नहीं है, और वो तैयार है अपना भार परमेश्वर पर डालने के लिए, वो तैयार है उसके वचन पर ईमान डालने के लिए। प्रभु यीशु को बहुत अच्छे से तरीका आता है बिना नाम लिए लोगों के पाप के बारे में बताने के लिए। यदि आपको मालूम है वो सामरी स्त्री की कहानी, तो कैसे प्रभु ने उस सामरी स्त्री को ये बता दिया कि वो व्यभिचारिणी है, बिना ये बोले कि वो व्यभिचारिणी है। उसने बोला, प्रभु ने बोला कि जाओ अपने पति को बुला के लाओ। और वो कहती है कि मेरा पति नहीं है। प्रभु कहते हो तुम ठीक बोल रहे हो, इससे पहले तुम्हारे 5 पति थे, अब तुम जिसके साथ रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं है। तो प्रभु ने इस आदमी से, ये जो जवान लड़का था, भले प्रभु ने इससे प्यार से बात की, पर पापपूर्ण दशा इसके दिल की दिखा दी। और बहुत से लोग इस दशा को नहीं समझ सकते। देखिए, मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत लोग अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, और आज की जो जनरेशन है इसमें चर्चों ने लोगों को सम्मोहित करके चर्चों में रखा हुआ है। वो सम्मोहित करके लोगों को प्रभु में ले आते हैं कि आओ यीशु के पास, तुम जैसे हो वैसे चले आओ, तुम ब्लेस्ड होगे, तुम हील्ड होगे, तुम्हारा डिलीवरेंस होगा, तुम्हारी लाइफ में मिरेकल होगा। लेकिन गॉस्पल क्या है, सुसमाचार क्या है? जब कोई प्रभु यीशु के पास आता है तो भले ही वैसे आता है जैसा वो है, वो वैसा रहता नहीं है जैसा वो है। जब कोई प्रभु यीशु के पास आता है और अपना जीवन उसको देता है, उस जीवन देने का मतलब है कि प्रभु मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। यहाँ ये लड़का आता है, इसके पास सही सवाल है, ये सही व्यक्ति के पास आता है, लेकिन इसका क्वेश्चन एकेडमिक है। इसका क्वेश्चन है, प्रभु आप बताइए कि मुझे अनंत जीवन कैसे मिल सकता है। तो ये एक टीचर से ये एक डिस्कशन है। अब प्रभु उसको बोलते हैं कि तुम नियमों का पालन करो। तो कहता मैं बचपन से इन नियमों का पालन कर रहा हूं। तो प्रभु ने इससे आगे आर्ग्यूमेंट नहीं की, लेकिन प्रभु ने इसको इसके पापपूर्ण दिल की अवस्था दिखा दी। और जब बात उद्धार की आती है, जब बात प्रभु के पीछे चलने की आती है, उसमें लड़ाई उसी चीज पर होती है जो हमको बहुत पसंद है, वो चीज जो हमको बहुत मूल्यवान है। कई बार उसी में आकर लोग लड़ाई हार जाते हैं। तो आज ये व्यक्ति दुखी होके गया था। मेरी प्रार्थना है हम में से दुखी होकर कोई कभी वापस नहीं जाएगा। जब बात आती है परिवर्तन की, जब बात आती है नए जीवन की, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ी जाती है उन चीजों के जो हमारे दिल में सबसे करीब है। एक बार में इस व्यक्ति का पूरा आनंद चला जाता है जब इसको अपनी गुलामी दिखती है। तो ये आया था आजाद होने के लिए, ये आया था अनंत जीवन पाने के लिए, लेकिन ये अपनी गुलामी से आजाद नहीं होना चाहता था। और बहुत से लोग ऐसे, आप बोलेंगे, आप प्रभु का नाम लेंगे, आप बोलेंगे मैं प्रभु से प्यार करता हूं, लेकिन आप वो जो आपके दिल में सबसे करीब चीज है वो आप प्रभु के चरणों में रख नहीं सकते, ये जानते हुए भी कि वो चीज शायद आपके और आपके प्रभु के बीच में। इसलिए जब कलीसिया में लोग आते हैं, कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ, देखो भीड़ करना बहुत आसान है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़े मैसेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हम सिर्फ हीलिंग और डिलीवरेंस से फोकस करेंगे, बहुत लोग आ जाएंगे, कभी वर्ड चैलेंज नहीं करेगा। बट अगर आप बैठ के हफ्ते पर हफ्ते वचन सुनने लगेंगे, आप चैलेंज होने लगेंगे, आपको समझ में आएगा मैं जैसे हूं मैं वैसा नहीं रह सकता, मुझे अपने आप को प्रभु को देने के लिए कुछ चीजों से मुड़ना पड़ेगा, अपने पापों से मुड़कर अपना जीवन उसके हाथों में देना पड़ेगा, अपना ईमान उस पर लाना पड़ेगा। फिर आपको जब एक आदमी बैठ के वचन सुनता है, वो ये भी सोचता है कि अगर आज ये वचन सही है और पवित्र आत्मा मेरे मन में दोष भी लगा रहा है, तो मेरे आगे बढ़ने का मतलब मैं बहुत सी चीजें खो दूंगा। और वहीं बहुत लोग वेदी की तरफ नहीं आके पीछे घूम के दुखी होके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो अपना सब कुछ देने नहीं आए, वो प्रभु के पीछे चलने नहीं आए। उनका क्वेश्चन या तो एकेडमिक है या चीजें सिर्फ उनके जरूरत के बारे में। उसका आनंद सारा चला जाता है जब प्रभु उसको उसकी गुलामी दिखा देते हैं। और इसीलिए जब हम भी यदि प्रभु का वचन सुनेंगे, हमको हमारी गुलामी मालूम चल जाएगी। प्रभु ने कहा तुम नियमों का पालन करो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, माता पिता का आदर करो। बोले मैं ये सब करता हूँ, बोले मैं बचपन से सब ये कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है, अगर तुम परफेक्ट होना चाहते हो, तुम जाओ अपने सब कुछ गरीबों को बेच दो और मेरे पीछे हो लो। याद रखिए, जब प्रभु ने बोला मेरे पीछे हो लो, पतरस ने अपना जाल छोड़ दिया, मत्ती ने अपनी टेबल छोड़ दी, लेकिन ये आदमी अपना धन नहीं छोड़ सका। लोग सोचते हैं कि क्या प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या मुझे मेरा ध्यान त्यागना होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपका प्यार आपका धन है तो प्रभु आपका पहला प्यार नहीं रह सकते। प्रभु का वचन ये भी कहता है, यदि कोई अपने माता पिता से मुझसे ज्यादा प्रेम करता है तो मेरे योग्य नहीं। इस व्यक्ति को एक ही बार में एक सवाल से, एक आदेश से प्रभु ने इसकी गुलामी दिखा दी।
सीधा उसकी बातें उसके अंतर्मन में गई और उसको मालूम था कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरा धन मुझे ज्यादा प्यारा है। सोचे कोई स्वर्ग के गेट पे आके वापस मुड़ के चला जाए, कोई उद्धारकर्ता के पास आके, मुक्तिदाता के पास आके, जीवन देने के वाले के पास आके वापस मुड़ के चला जाए। उसको अनंत जीवन नहीं चाहिए था, उसको अपना जीवन बेहतर करना था। और मैं आपसे आज यही बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। हो सकता है आप कुछ सालों से प्रभु को जानते हो सकता है आप नए विश्वासी हो। कभी भी किसी को आपसे आपका असली धन चुराने मत दीजिएगा। बहुत आसान है इस संसार के अनुसार अपने आप को ढाल के प्रभु यीशु को खो देना। बहुत आसान है आप चकाचौंध में खो जाए, आप दूसरों को देखने लगे और आपको लगा नहीं ये जीवन है, यहीं जय पाने के लिए बस यहीं तक सब कुछ है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये करना है। और ऐसा करने पे कहीं ऐसा ना हो आप ये भूल जाए जब कोई अपना जीवन प्रभु यीशु को देता है वो इसलिए देता है कि प्रभु मैं तैयार हूं आपके पीछे चलने के लिए, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पे ले चलिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 10 साल पहले प्रभु को जीवन दिया था और आज अगर आप दुनियादारी में और अपनी चाहत में जी रहे, इसका मतलब आपने अपनी इच्छाओं के लिए अपने आप को गुलाम बना दिया उस प्रभु के सामने जिसने आपको आजाद किया था। बहुत से लोग हैं मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बड़ा ये करना है, बड़ा आई मीन आजकल हम जिस जनरेशन में वहाँ छोटी चीजों का सम्मान नहीं। प्रभु बोलते हैं छोटी शुरुआतों को तुच्छ मत जानो, लेकिन हमको बड़ा चर्च मतलब बड़ा होना चाहिए, साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, चेयर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लोगों की भीड़ होनी चाहिए, बिजनेस मतलब बड़ा होना चाहिए, गाड़ी मतलब मेरे पास बहुत सारी होनी चाहिए, बंगला मतलब मेरा बड़ा घर होना चाहिए। और प्रभु यीशु बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है, ये इसमें तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम कौन हो प्रभु में, इसमें तुम्हारा जीवन है। मसीह अपने आप में ऐसा खजाना है, पूरी दुनिया का खजाना उसके बराबर नहीं है। जब कोई प्रभु के पास आता है वो अपने अनंत जीवन के लिए आता है, वो अपना जीवन जब प्रभु को देता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आज अपने आप से सवाल कर लीजिए मेरी आशा कहाँ है। अगर आपके पास जीसस है और आप गरीब भी हैं, आप बहुत अमीर हैं, आपको आपकी अमीरी इसलिए नहीं मालूम क्योंकि हो सकता अभी तक आपको उसके वचन समझ नहीं आए। बहुत से लोग ऐसी चकाचौंध में फंस के अपने आप को बेच देते हैं। ये मसीह के लहू से खरीदे जाते हैं, फिर पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस दुनिया के लालच में। देखिए पैसा अपने आप में गलत चीज नहीं है, पैसे का लालच गलत चीज है। पैसा अगर सिर में है तो वो आपका मालिक है, पैसा आपकी जूती में है तो आप उसके मालिक हैं। पैसा टूल है। मेरे से किसी ने कहा आप तो सिंपल नहीं, आप इतना पैसा खर्चा करते। पैसा मेरे लिए टूल है, हर कुछ मेरे लिए टूल है प्रभु की महिमा के लिए। और बहुत से लोग ऐसी लालच में प्रभु में आए थे, वो अच्छा जा रहे थे, वो प्रभु में संतुष्ट थे, अचानक उनका जी घबरा गया, अचानक दुनिया की चकाचौंध उनको खींच ली और पैसे का लालच, बाइबल बोलती पैसे का लालच सारी बुराई की जड़ है। ऐसे लोग फिर पैसा कमाने के लिए बहुत दूर चले जाते, ये अपने कॉन्शियंस को छेद देते, अपने अंतर मन को जैसे गर्म सलाखों से कई बार छेद देते, आंख बंद आंख मूंद लेते। मैंने चर्चों में ऐसे लोगों को देखा है जिनका प्रभु के पीछे चलने का कोई इरादा नहीं है, और वचन भी ऐसा कि कोई आए तो उसका दिल छिद जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने अंतर्मन को ऐसा मार लिया है कि वो वहां बैठ के उन वचनों को सुन भी लेंगे, लेकिन प्रभु के पीछे चलने का, उसकी आज्ञा पालन का उनका कोई इरादा नहीं है। और मैं बोले सोचिए यदि कोई स्वर्ग के गेट में आके वहां से घूम के चला जाए, उसको अनंत जीवन नहीं चाहिए था, उसको इस जीवन को बेहतर बनाना था। और बहुत से लोग देखिए, लोग झाड़ू टोने वाले के पास भी इसीलिए जाते हैं, इस जीवन को बेहतर बनाना है। मेरी बाधाएं रोकिए, मुझे आशीष चाहिए, सामने वाले को श्राप दो, उसको रोको, मेरे काम को ब्लेस करो। इट्स ऑल अबाउट दिस लाइफ। बट सैल्वेशन सिर्फ इस लाइफ के बारे में नहीं है, सैल्वेशन इस लाइफ और आने वाली लाइफ के बारे में, लेकिन ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं प्लीज अपने आप को धोखा मत दो। अगर आप प्रभु में नहीं हो, आप जीना नहीं चाहते हो, प्लीज चर्च में आके, सहभागिता में आके अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इससे आप दुगने नर्क के बच्चे बन जाते हैं। आपको लगता है आप रोशनी में, लेकिन आप हैं अंधेरे में। और क्यों पास्टरों की मजबूरी है कि इनको लोगों को, पापियों को कंफर्टेबल करके चर्च में रखना पड़ता है कि ये उनको ऑफेंड नहीं कर सकते। प्रभु का वचन लोगों को ऑफेंड करता है। हम जितना प्यार से भी बोले, सुसमाचार लोगों को उनकी सच्ची दशा दिखाता है, उनको सच्चा, उनका अपना पाप दिखाता है, उनको अपने अंतर्मन की असली परिस्थिति दिखाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप यहां भी चाहते हैं ये 31 लोगों 3100 करना भी बहुत आसान है, लेकिन अगर वचन का प्रचार होता रहे, वो 3100 वापस आके 31 में आ जाएंगे, क्योंकि जो चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की ओर ले जाता है, संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेता है, बहुत थोड़े उन पे चलते हैं। जब प्रभु का वचन सुनते हैं, उस पर अपना ईमान लाते हैं, आप जानते हैं कि ये वचन मेरा जीवन है, प्रभु ने मुझे जीवन दिया, वो मेरा खजाना है, मैं उसके पीछे चलूंगा। उसने कहा अच्छे गुरु, प्रभु बोलता अगर अच्छा मैं हूं, इसका मतलब अगर अच्छे हैं वो, तो वो जो बोलते हैं फाइनल है।
जीसस को फॉलोअर्स चाहिए, जीसस को फैंस नहीं चाहिए। खड़े होकर सीटी बजाए, ओ जीसस, जीसस अपने फैंस के लिए नहीं आ रहे, जीसस अपने फॉलोअर्स के लिए आ रहे। उद्धार के लिए यीशु के पीछे चलना जरूरी है। उस यीशु के पीछे बिना चले किसी को उद्धार मिल जाएगा, यह संभव है। किसी को आज से 5-10 साल पहले प्रभु में प्यार था, बैकस्लाइड हो गया, फिर कभी गाना सुना, अंदर से फीलिंग आई थोड़ी, उसको लगा वो प्रभु में ऐसा नहीं होता, प्रभु के पीछे बिना चले उद्धार नहीं है। मैंने बाइबल में ऐसा कोई एग्जांपल देखा नहीं कि कोई कहीं बस प्रभु का नाम ले, चर्च आ जाए, गाने गा ले, इसका मतलब उसको उद्धार मिल गया। नहीं, उद्धार आपके सिर्फ ग्रहण करने से कंप्लीट भी नहीं होता। उद्धार तब कंप्लीट होगा जब प्रभु यीशु आके आपको नया शरीर दे देंगे, जब आप उसके अनंत स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहेंगे। जैसे पतरस को, जैसे उम्मती को बुलाया था प्रभु ने, उसी तरह इस आदमी को बुलाया था, मेरे पीछे चलो। बहुत कठिन है, क्योंकि यदि हम उसके पीछे चलते हैं, हमको अपने आप को नकारना पड़ता है, अपने आप को ना बोलना पड़ता है, अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को ना, अपने तरीकों को ना बोलना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। और बहुत से लोग जैसे जब काउंसलिंग के लिए पास आते हैं तो उनको लगता है कि वो जानते हैं, उनको लगता है उनको मालूम है, उनके अंदर उत्साह है। लेकिन जब उनको मालूम चलता है कि प्रभु की इच्छा क्या है, कई बार ऐसे लोग जिनको लगता है प्रभु के पीछे चल रहे, वो भी बौखला जाते हैं कि नहीं, मैं गलत जा रहा था, मैं गलत चला था। लेकिन क्योंकि ये प्रभु से प्रेम किया है, प्रभु को जीवन दिया है, उनके लिए आसान हो जाता है उसकी आज्ञा मानना। प्रभु ने इस आदमी को बुलाया वैसे ही जैसे और को बुलाया था, लेकिन दूसरे इसके पीछे चले, अपना सब कुछ त्याग के। ये आदमी घूम के दुखी होके चला गया। यीशु का नाम लेना काफी नहीं है, उसके सिर्फ पास आना काफी नहीं है, उसके पीछे चलना है। जब तक हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, हम उसके जैसे नहीं हो सकते। मेरे से बहुत सारे लोग पहले सवाल पूछते हैं, अगर हम प्रभु को जीवन दे दिए तो काम धाम छोड़ना पड़ेगा? अब देखो, जब आप अपने पापों से मुड़ोगे, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप धोखा नहीं दे सकते, आप फरेब नहीं कर सकते। तो बहुत से लोगों को पहले मालूम है कि ये जो कॉल है, ये कॉल प्रभु के पीछे चलने का है। और अमीर लोग कई बार स्मार्ट भी होते हैं, इसलिए वो नहीं चलते। उनको, वो बहुत स्मार्ट है, उनको मालूम है उनको क्या खोना पड़ेगा, उनको एग्जैक्टली मालूम है। बहुत से अमीर लोग ऐसे, जब वो चर्च में आते हैं, वो पास्टर को अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, क्योंकि अब वो अच्छी ऑफरिंग्स देते हैं, तो पास्टर के लिए मजबूरी हो जाती है उनको एकोमोडेट करना। तो पास्टर बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और मेरा यही सवाल है कि आज अगर मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? मैं उस सत्य से क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है मुड़ के चले जाते हैं, इसी आदमी की तरह दुखी होकर चले जाते हैं। पर यही प्रभु का वचन है, जब वो बुलाता है, अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। प्रभु उसे बोले, मेरे से प्यार करो, मेरे से इमोशनल प्यार करो, संडे आओ, चर्च में सीट गर्म करो, दिन में बाइबल पढ़ लिया करो, प्रेयर करो। नहीं, प्रभु बोल रहे मेरे पीछे चलो। यह आदमी अमीर था, लेकिन जीसस को इससे क्या फर्क पड़ता है? यह आदमी प्रभु के पास बहुत रिस्पेक्टफुली आया, उसने प्रभु को बहुत रिस्पेक्टफुली बोला, अच्छे गुरु। लेकिन प्रभु ने उसको वही बोला जो सत्य है। अपने टर्म्स इसके लिए चेंज नहीं, अमीर के लिए प्रभु ने टर्म्स चेंज नहीं किए। ये अमीर आदमी उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन प्रभु अपने टर्म्स चेंज नहीं करते। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, आपकी असली आशा कहां है? और अगर वो तुम्हारे जीवन का मुख्य नहीं है, वो तुम्हारे जीवन का आधार नहीं है, अगर वो तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं है, तो आज नहीं तो कल दुनिया की चकाचौंध तुमको फिर खींच लेके जाएगी। फिर वर्शिप क्यों नहीं पहुंचे? हम थके हुए थे, काम में थे। यहाँ क्यों नहीं है? हम थके हुए थे, काम में थे। प्रभु कहते अगर तुम पूर्ण होना चाहते हो, अपना सब कुछ बेच दो गरीबों को, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए खजाना है, और आओ मेरे पीछे चल लो। क्या प्रभु स्वर्ग का खजाना कौन देखा है? जो देखे उसको एंजॉय कर ले। तो प्रभु अपने टर्म्स चेंज नहीं करते। आज यहाँ जो भी सुन रहा है, ये सबके लिए एक वचन है, प्रभु अपने टर्म्स चेंज नहीं करते। जो प्रभु के पीछे चलता है, उसको उसके टर्म से उसके पास आना पड़ेगा। आप प्रभु की आराधना करोगे और प्रभु को वो आराधना करोगे जो प्रभु ने मांगी नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। अगर प्रभु की आराधना कोई करेगा तो वैसे ही करेगा जैसे प्रभु ने मांगी है। अगर प्रभु के पास कोई आएगा, वैसे ही आएगा जैसे उसने बुलाया है। अगर कोई बोलता है मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तो आपको प्रभु के टर्म से उसके पीछे चलना पड़ेगा। यही वो जगह, प्रभु का नाम लेना आसान है, अपना जीवन प्रभु को देना आसान है, लेकिन उसका मतलब समझ के अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। ये भीड़ को छाटना बहुत आसान है। अगर सिर्फ कलीसिया में ये प्रचार हो कि प्रभु यीशु कह रहे मेरे पीछे चलो, मेरी आज्ञा का पालन करो, या किसी इंसान की आज्ञा की बात नहीं है, प्रभु यीशु की आज्ञा, जिसको तुमने जीवन दिया उसकी आज्ञा का पालन करो, देखो बहुत सी भीड़ ऐसी छट जाएगी। जीसस के लिए लव बाकी सारी चीजों से ज्यादा होना चाहिए। वचन कहता है अगर कोई मेरे पास आता और अपने माता पिता से नफरत नहीं करता, अपनी पत्नी बच्चों अपने भाई बहनों से नफरत, अपने यहाँ तक कि अपने जीवन से भी नफरत नहीं करता, वह मेरे योग्य नहीं है, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। कंडीशन क्या कि अगर अपने जीवन पे भी आ जाए तो चेला बोले प्रभु हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार, हम आपको नहीं त्यागेंगे।
अगर घर से कोई निकालने भी बोले निकल जाओ प्रभु, अगर प्रभु यीशु का नाम लोगे, प्रभु हम घर से निकल जाएंगे लेकिन हम आपके नाम को नहीं छोड़ेंगे। ये वही बाइबल है जो कहती है, प्रभु का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करो। लेकिन अगर माता पिता भी बोले कि प्रभु के पीछे मत चलो, तो वहीं आदमी एक चेला बैठ के सोचता है कि मेरा पहला प्रेम कौन है। आज कितने लोग हैं पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, झूठ बोलते हैं। आप सोच के देखिए, संडे आप आराधना कर रहे हो चर्च में, मंडे आप गए चर्च काम पे, आप लोगों के मुंह पे झूठ बोल रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपने अपने अंतर मन को कन्विंस कर लिया है कि ये ठीक है, इससे पैसा कमा पाएंगे, इससे लाइफ चलेगी, क्योंकि आपको भरोसा नहीं प्रभु आपके जीवन को चला सकता। और आज अपने आप से पूछना है, मैं फैन हूं कि मैं फॉलोअर हूं, मैं चेला बनना चाहता हूं कि मैं सिर्फ प्रभु का नाम लेना चाहता हूं, कि मेरा उसके पीछे चलने का कोई इरादा है कि नहीं। मेरी असली आशा क्या है? क्या यीशु ही मेरी आशा है? अगर यीशु आपकी आशा है, आपने बपतिस्मा लिया है, तो आप यीशु के साथ मर गए हैं, अपने पाप के लिए, इस जीवन के लिए आप मर गए हैं और यीशु के साथ उठे नए जीवन के लिए, इस आशा में कि जो यीशु पिता के दाहिने विराजमान है वो आएगा और आपको हमेशा के लिए बदल देगा। आपकी आशा इस दुनिया में अमीर बनने की नहीं है। तो आप पूछेंगे क्या मैं अमीर नहीं बन सकता? आप बनिए, कौन मना किया आपको? लेकिन अगर आपका पैसा आपका पहला प्रेम है, आप उसके लिए बहुत कुछ कर लोगे और प्रभु को जल्दी त्याग दोगे। कई चर्चों में ऐसा होता है, अमीर लोग आते हैं और पास्टर को डिसाइपल कर देते हैं। पास्टर का काम है लोगों को डिसाइपल करना। अमीर लोग चर्च में आते हैं, पास्टर को डिसाइपल करके चले जाते हैं। इसलिए प्रभु बोलते हैं बैठो और सोचो, तुम में से कौन है जो एक मीनार बनाना चाहता और पहले बैठकर उसका मूल्य नहीं आंकेगा कि मेरे पास बनाने के लिए काफी है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी नींव तैयार कर दो और उसको पूरा नहीं कर पाओ और सब तुम्हारा मजाक उड़ाए, बोले कि इस आदमी ने शुरुआत की पर ये खत्म नहीं कर पाया। मन में निर्धारित कर लीजिए, मैंने जो शुरुआत की है मैं उसको खत्म करूंगा, मैं अपना जीवन जय में अंत करूंगा। मैंने प्रभु को जीवन दिया है, मैं उसी के लिए जीऊंगा। लोग बोलेंगे इसने चालू किया था और ये खत्म नहीं कर पाया। बैठो और सोचो, मूल्य गिनो, प्रभु के पीछे चलने का मूल्य क्या है। बहुत चीजें दांव पर लग जाती है, लेकिन प्रभु इतने वफादार है, हर घटी कमी में संभालते हैं। कई लोग सोचते कि भाई देखो मैंने पैसा कमा लिया, मुझे प्रभु ने बहुत ब्लेस किया। अरे उनका क्या जिन्होंने अपने गले कटवा लिए? उनका क्या जिनको शेरों ने खा लिया? उनका क्या जिनको जेलों में जिंदगी भर सड़ना पड़ा प्रभु के नाम के लिए? उनका क्या जिनको घर से निकाल दिया? उनकी आशा प्रभु यीशु थी, उन्होंने अपना ईमान उस पर डाला था, उसके वचन उनके जीवन का आधार बन गया था। और फिर प्रभु पूछते हैं तुम में से कौन सा राजा है, कौन राजा है जो जब दूसरे राजा से लड़ने जाए बैठकर ये नहीं सोचे कि मैं अपने 10,000 से उसके 20,000 को कैसे हरा पाऊंगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे दूर से संदेश देकर भेजना पड़े और शांति बनानी पड़े। तो बैठो और सोचो, थिंक अबाउट इट। आज कौन सी चीज है जो आपके और प्रभु के बीच में, कौन सी चीज है आप प्रभु के पीछे? कई लोग हैं बोलते हैं प्रभु से प्यार करते हैं, वो फेलोशिप नहीं कर सकते, उनके पास फुर्सत नहीं है। मतलब प्रभु के दिन का भी आदर नहीं कर सकते। क्यों? कई लोग प्रभु के दिन क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, दुकानों में बैठे हैं, जॉब में गए हैं, प्रभु के दिन की प्रायोरिटी नहीं है उनके पास। अगर वो घर में भी है तो कई लोग आलसी सो रहे हैं, टाइम ही नहीं है, बिकॉज गॉड उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं, प्रभु ने आपको आपके पीछे चलने के लिए बुलाया है। आप संडे चर्च में आने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। अब प्रभु कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप को नकारे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे चले, खुद से चुनना क्रूस। यूहन्ना 8:31 में वचन कहता है कि यीशु उन यहूदियों से कहता है जो उस पर विश्वास करते हैं, अगर तुम मेरे वचन में बने रहे तो तुम मेरे चेले हो। अरे एक जमाने में हम विश्वासी थे, हम एक जमाने में हम बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते थे। आज आप बने नहीं रहे उस वचन में बने रहना है। कई लोग अपना आनंद इसलिए खो देते हैं क्योंकि आगे पालन में नहीं चल रहे, उनका जॉय चला जाता है। आज अगर आपको जॉय चाहिए, आप जहां से गिरे हैं, प्रभु एफिसियों की कलीसिया को बोलते तुम जहां से गिरो वहां से मुड़ो। आप जहां से गिरे, जहां से दूर गए, उस जगह से मुड़िए, आइए। हो सकता है आपके पास कम हो, लेकिन आपके पास आनंद रहेगा, उद्धार का आनंद रहेगा, आपके पास परमेश्वर का शालोम शांति रहेगी। आपको मालूम चलेगा मैं उसकी इच्छा में हूं। ऐसे ही लोगों की आशा है जो प्रभु यीशु आ रहे, जिनको इस दुनिया में ही सारी आशा है, उनकी आशा ये नहीं है प्रभु यीशु आएंगे। लूका 14:33 में वचन कहता है, और इसी तरह जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे जो उसके पास है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हम लोगों को बोलता आओ यीशु तुमको अमीर बना देंगे, आओ यीशु तुमको बलवंत बना देंगे। नहीं, गाने क्या है? अब जो निर्बल है वो कहे मैं हूं बलवान। क्यों? क्योंकि उसके पास यीशु आ गया है। हम बोलते आओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, आओ तुम्हारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। नहीं, आओ तुमको प्रभु यीशु अनंत जीवन देंगे।
आमीन। और इस जीवन में तुम्हारे साथ चलेंगे। कई लोग ऐसे हैं उस अमीर आदमी की तरह, ऑप्शनल, मेरे पाप माफ हो गए, लेकिन प्रभु के पीछे चलना ऑप्शनल है। अरे मैं तो चर्च जाता हूँ, मैंने बैप्टिज्म लिया है, लेकिन उसकी हर बात मानना डॉक्टर नहीं बोला है, जरूरी नहीं है वो। मैं चर्च तो जा रहा हूँ ना, मैं था ना संडे चर्च, लास्ट संडे चर्च भी नहीं था, काफी नहीं आपके लिए, आप पास्टर कभी सेटिस्फाई नहीं होते। अरे तुमको हमको सेटिस्फाई नहीं करना, तुमको प्रभु के पीछे चलना है। जब तुम प्रभु के पीछे चलोगे तो तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। जीसस उसको टेस्ट नहीं कर रहे थे देखने के लिए कि ये सही में सीरियस है कि नहीं। जीसस को, प्रभु यीशु उसको बोलते हैं, तुम अपना सब कुछ, अगर तुम पूर्ण बनना चाहते हो, अपना सब कुछ गरीब बांटो और मेरे पीछे हो। कहता वो आदमी दुखी होकर लौट गया। फिर दुआ है हम में से कोई भी दुखी होकर लौटे नहीं। हम बैठ के मूल्य आके प्रभु यीशु के पीछे चलने का क्या मूल्य है। आज का गॉस्पल क्या है? आओ, प्रभु तुमको रिच बनाएंगे, फेमस बनाएंगे, ठीक कर देंगे, मिरेकल्स होंगे, ये होंगे। अरे ये सब होता है, लेकिन ये गॉस्पल नहीं है। गॉस्पल अपने पापों से मुड़कर उसकी ओर देखो, वो तुमको नया जीवन देगा। हम पले बड़े, हमने दुनिया देखी, हमको दुनिया परमेश्वर की आंखों से देखनी है, तब हमको समझ में आएगा कि ये युग सदा के लिए नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहला यूहन्ना 2:15-17 में, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जिसके भी जीवन में ये है वो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ये इस एज के साथ, इस युग के साथ ये चीजें चली जाएंगी। लोगों का धन दौलत पैसा, उनका सब कुछ इस युग के साथ चला जाएगा। उस अमीर आदमी का प्रॉब्लम था उसका पैसा, हो सकता है किसी का प्रॉब्लम हो उसका रिश्ता, उसका घमंड, कुछ भी हो। आपका भरोसा किस चीज में? मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, प्रभु पे पूरा ईमान डालिए, देखिए आपको प्रभु खिलाएंगे। आपको आपकी जरूरत है, प्रभु करेंगे। प्रभु उसको ही नहीं बोल रहे जाओ OLX में अपना सब बेच के पैसा बैंक में डाल लो और उसके पीछे हो लो, ये ज्यादा इजी रहता, राइट। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं अपना सब कुछ बेच के गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो, फॉरगेट मनी। प्रभु ने उसको दिखा दे, देखो तुम्हारी गुलामी क्या है। प्रभु हम आए आपके पास, लेकिन हम आएंगे अपने टर्म से, आपको नहीं मालूम प्रभु, हमारे नाम ठाकुर हैं, हम राजपूत है प्रभु, हम पंजाबी हैं, आप नहीं जानते हमको, आप हमारा बैकग्राउंड नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा पैसा गरीबों को दे दे तो आप प्रभु यीशु के चेले बन सकते हैं। पर इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी बाधा हो, उस बाधा को अगर आप नहीं हटाते तो आप उसके पीछे नहीं चल पाएंगे। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ये उसने नहीं पूछा, उसने क्या बोला है, क्या आप वो कर सकते हैं? क्या आप उसको अपने जीवन का पहला प्यार आपने बनाया है? क्या आप उसके पीछे अपना क्रूस उठाकर चलना चाहते हैं? क्या वही आपकी आशा है? देखिए आज हर कलीसिया में सच्चे विश्वासी सफर कर रहे हैं। जो ऐसे आए हैं उनकी लाइफ तो कहीं ना कहीं से, वो तो अल्लादीन का चिराग चाहिए उनको। गॉड प्रेयर आंसर करने वाले गॉड है, अल्लादीन का चिराग चाहिए उनको। लेकिन जिन्होंने सही में प्रभु पे ईमान डाला है, उनका जीवन कठिन होता है, वो प्रलोभनों में पड़ते हैं, तकलीफों में पड़ते हैं, हर जगह से वो तकलीफों में है, लेकिन उसके बीच में वो गवाही देते हैं, प्रभु उनके साथ है। और फिर आप क्या बोलेंगे ऐसे लोगों से जिनका आज कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या हो, यीशु के पास आओ तुम गंभीर बना देगा, यीशु के पास आओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। फिर उन लोगों का क्या जिनका कुछ ठीक नहीं हुआ, जिनका कत्ल कर दिया गया प्रभु के पीछे चलने के कारण, जिनको शेरों को खिला दिया गया, उन्होंने अपने वचन कहता है उन्होंने अपने आप अपने जीवन से भी प्यार नहीं किया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है और दे ओवरकेम हिम, उसने उस पर जय पाई उसके लहू से और अपनी गवाही से, और उन्होंने अपने जीवन से भी प्यार नहीं किया। और ऐसे ही लोग जय पाते जो अपने जीवन से भी प्यार करते नहीं है। आज भी प्रभु का कोई तरीका बदला नहीं है, आज भी वो बुला रहा है उसके पीछे चलने के लिए। हम प्रभु पे विश्वास करते हैं लेकिन हम बैप्टिज्म नहीं लेंगे। ये कौन सा विश्वास होता है? ये इंडियन विश्वास है, जहाँ 2-2 साल तक हम लोग ओबीडियंस को पेंडिंग रखते हैं। हम प्रभु पे विश्वास करते हैं लेकिन हम चर्च से जुड़ना नहीं चाहते। क्यों भाई? तुमको सिर पसंद है, शरीर पसंद नहीं है। कोई सोचे कोई औरत किसी से शादी करे, बोले हम आपको खाली खोपड़ी आपकी पसंद है, आपका शरीर पसंद नहीं है, हमको खाली सिर पसंद है, शरीर पसंद नहीं है। हम बॉडी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब बात आती है, सुनिए, मिरेकल की, हीलिंग की, आत्मा से भरने की, हम लोग सब बाइबल खोल के, गॉस्पल्स और प्रेरितों की किताब खोल के प्रेरितों का एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन जब बात आती है आज्ञा पालन की, याद रखिए प्रेरितों ने अपना जाल, अपनी नाव, अपना पुराना जीवन सब छोड़ के प्रभु के पीछे चल दिया और वो सारे शहीद हो गए। तो क्या प्रभु के पीछे चलने में भी वो हमारे एग्जाम्पल नहीं है? अरे वो उनकी बुलाहट थी। इसी तरह प्रभु आज बुला रहे, बोल रहे मेरे पीछे चलो। हमको पूछना हम कहाँ अटके हैं, हम क्यों कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, हम क्यों उस अनंत जीवन की आशा में दृढ़ नहीं हो पा रहे। और आज ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि इस दुनिया की चकाचौंध में हम लोग फंस नहीं जाए। याद रखें कि हम लहू से खरीदे गए, हम बिक नहीं जाए वापस। आप बोलेंगे क्या बड़ा बनना, पैसे कमाना ये जरूरी नहीं है? हाँ,
अगर आपको जीवन में वो आशीषें हैं, आप उसको रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका पहला प्यार वो है, वो आपका वही आपकी मूर्ति है, तो आप अपने पहला प्यार खो दिया आपने। इसके 3 लोग एक को बोलते प्रभु मेरे पीछे चलो, तो बोले पहले हम अपने पिताजी को दफनाए। बोले मुर्दे अपने आप को खुद दफना देंगे, तुम मेरे पीछे चलो। तो लोगों के पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे। मेरा क्वेश्चन है, अपने आप से हमको ये पूछना है कि मेरे को प्रभु को ओबे करने से क्या रोकता है? कोई उसके पीछे नहीं चल सकता जब तक प्रभु उसको बुलाए नहीं। प्रभु बुला रहे हैं, बोले मेरे पीछे चलो। कभी सही टाइम नहीं आएगा, कभी सही टाइम नहीं आएगा। बबली की शादी हो जाए, पप्पू की पढ़ाई हो जाए, माँ बाबू को तीरथ ले जाऊं, उसके बाद कभी वो परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। हाँ मेरी पढ़ाई पूरी, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अभी तो मेरी शादी होने वाली है। प्रभु तो कहता है तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कन्वीनियंट टाइम कभी नहीं आएगा। वचन कहता है अगर आज तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने दिल को कठोर मत करो। इस पर बैठ के सोचना है क्या है जो मुझे रोकता है। क्या मैं भी कभी उस व्यक्ति की तरह निराश होकर पीछे मुड़ के चला जाऊंगा? क्योंकि अगर हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, बहुत से सवाल रोज हमारे सामने आके खड़े होते हैं, हमसे पूछते हैं तुम बताओ तुम ज्यादा प्यार किससे करते हो? और जो चेला होता है वो बोलता है मैं प्रभु से ही करता हूँ, उन चीजों को त्याग कर प्रभु के पीछे चलता है। मैं लोगों से भी कह रहा हूँ, अगर आप प्रभु के पीछे चला, आप बोलते हैं मैं चर्च नहीं जा सकता, आप में से कई लोगों के पास टाइम नहीं है, आप क्यों अपने आप को धोखा देते हो? आप चर्च आने से विश्वासी नहीं बनोगे, बट अगर आपका वो पहला प्रेम है तो आप उसकी आज्ञा का पालन करोगे, उसके वचन आपका जीवन बन जाएंगे। प्रभु किसी का उधार नहीं रखते। अगर इस जीवन में प्रभु के लिए कोई कुछ त्यागता है तो वचन कहता है यहाँ और वहां उसको 100 गुना मिलता है। वो चेले भी प्रभु के साथ सिंहासनों में बैठेंगे। प्रभु किसी का उधार नहीं रखते, लेकिन प्रभु पूछना चाहते क्या तुम्हारा पहला प्रेम मैं हूं?